डू मोर रेसिपीज में आपको वेलकम कहते हैं। मैं आपको ताबी आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी का पराठा। कल गोभी बनाई थी, बड़ी मज़ेदार गोभी बनी है। सुबह को मेरा दिल किया कि इसका मैं पराठा बना लूं, तो मैं अब इसका पराठा बनाने जा रहा हूं। ये आम गोभी है जो हम घर में तैयार करते हैं। इसकी रेसिपी मैं आपसे किसी दिन शेयर करूंगा। अब मैंने इसका पराठा बनाया तो उसके लिए मैंने ये आटा ले लिया है, देसी घी या आम घी ले लें। उसके साथ ये थोड़ा सा खुश्क आटा। और अब मैं पेड़े बना के आपको बताता हूँ कि इसका गोभी का पराठा किस तरह बनेगा। सबसे पहले थोड़ा सा खुश्क नीचे ले लेंगे। एक पेड़े की पहले हम छोटी सी रोटी तैयार कर लेंगे फिलिंग के लिए। उसके ऊपर फिर हम दूसरी रोटी बना के रखेंगे। रोटी की एक परत बना के मैंने प्लेट में रख ली है। अब मैं दूसरी परत तैयार करता हूँ और फिर फिलिंग करता हूँ। एक लेयर पर हम घी लगा लेंगे। साइडों पर मैंने घी नहीं लगाया, सिर्फ सेंटर में घी लगाया। अब इसके अंदर मैं गोभी की फिलिंग कर दूंगा। जी व्यूअर्स, अब इसके अंदर मैंने गोभी रख दी है और साइड में मैंने थोड़ी थोड़ी छोड़ दी है। अब इसके ऊपर मैं दूसरी लेयर जो मैंने पराठे की बनाई है वो इसके ऊपर रखूँगा। दूसरी लेयर इसके ऊपर आराम से रख के इसके किनारों को हम बंद कर देंगे। जी व्यूअर्स, इसको मैंने साइडों को कांटे की मदद से भी प्रेस कर दिया है। इसका ये फ़ायदा हो जाएगा कि जब ये ऊपर जाएगा और गर्म होगा, इसके अंदर स्टीम बनेगी, तो स्टीम के साथ ये पक भी जाएगा और स्टीम बाहर नहीं निकलेगी, तो इसकी अच्छी तरह पकाई हो जाएगी। तवा मैं प्री हीट गर्म कर रहा हूँ ताकि ये थोड़ा सा गर्म हो जाए, फिर इसके ऊपर मैं पराठे को डालता हूँ। नीचे वाली साइड को थोड़ा पकने दें और ऊपर वाली साइड पर हल्का सा ऑयल हम लगाएंगे। जी वो घी लगा के अब मैं इसकी दूसरी साइड करने लगा हूँ।
साइड को चेंज करने से पहले इस साइड पे भी हम हल्का सा ऑयल लगा के इसको अच्छी तरह फैला लेंगे और फिर इसकी साइड चेंज कर देंगे। जी व्यूअर्स, हमारी एक साइड तैयार हो गई है। हमने दूसरी साइड नीचे रख दी है और आप देख रहे हैं कि जिस तरह मैंने साइडें बंद की हैं इसके अंदर से स्टीम भी निकलती हुई आपको नजर आएगी। यही जो स्टीम है इसके अंदर ये मजीद अच्छी तरह अंदर से पक जाएगा और उसके अंदर किसी किस्म का भी कच्चा पानी नहीं रहेगा। जी भैया, ये माशाल्लाह हमारा पराठा तैयार हो गया है। अब इसके साथ मैं चटनी बनाता हूँ। जी व्यूअर्स, ये हमारा माशाल्लाह फाइनल पराठा है और उसके साथ ये सब चटनी है। चटनी मैंने आपको इसलिए शो नहीं की कि इसकी रेसिपी मैं बना के शेयर कर चुका हूँ, उसका लिंक मैं दे दूंगा। आप उस रेसिपी को चेक करें, बहुत ज़बरदस्त चटनी है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। आप पुदीने की इस सब चटनी के साथ इस गोभी के पराठे को खाएं और फिर इसका जो आपको टेस्ट मिलेगा खाने को, आप सोच नहीं सकते कितना ज़बरदस्त और कितना यूनिक टेस्ट होगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। जाने से पहले हमेशा की तरह इर्द गिर्द अपने तमाम प्यारे साथियों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।